शाम का समय था। सूरज ढलने लगा था और शहर के एक कोने में सजी थी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाती जादुई सर्कस। आरव पहली बार सर्कस देखने आया था। उसकी आंखों में चमक थी, नाचते हाथी, उछलते शेर और आसमान छूती झूले वाली साइकिल। लेकिन कुछ अधूरा था। आरव ने इधर उधर देखा और पूछा, मम्मा, गप्पू जोकर कब आएगा? माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि एक बुजुर्ग आदमी पास आया और बोला, बेटा, गप्पू जोकर तो कई दिनों से गायब है। गप्पू जोकर, जो सबको हंसाता था, वो अगर नहीं है तो सर्कस अधूरी है। आरव के दिल में सवाल उठे, क्या कोई जोकर भी गुम हो सकता है? रात गहराती जा रही थी, लेकिन आरव की जिज्ञासा थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो चुपचाप सर्कस के पीछे चला गया, जहां आम लोग नहीं जाते। अंधेरे में एक पेड़ की डाल पर एक रंग बिरंगा तोता बैठा था। अचानक वो बोला, तू भी उसे ढूंढने आया है? आरव चौंका, तुम बोल सकते हो? तोता बोला, मैं मिक्कू हूँ, सर्कस का पुराना साथी, और गप्पू जोकर अब खुद को भी भूल गया है। मिक्कू बोला, एक दिन वो बोला कि अब बच्चे हंसते नहीं, लोग मुस्कुराते हैं लेकिन दिल से नहीं, और तभी से वो गायब है, अपने ही बनाए जादुई कमरे में छुप गया है। मिक्कू आरव को लेकर पहुंचा सर्कस की सबसे पुरानी झोपड़ी में, जहां रहती थी मैडम जिनी, एक जादूगरनी जो अब कम ही बोलती थी। जिनी बोली, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो ये दरवाज़ा तुम्हें गप्पू तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, वहाँ हंसी के बिना कुछ भी नहीं खुलेगा। दरवाज़ा खुला और आरव एक रहस्यमयी सुरंग में चला गया। दीवारों पर थे पुराने पोस्टर, गप्पू की मुस्कुराती तस्वीरें, बच्चों की हंसी की परछाइयाँ। हर कदम के साथ आरव को महसूस हो रहा था जैसे वो किसी की भूली हुई यादों में उतर रहा हो। अंत में आरव पहुंचा एक जादुई कमरे में। वहां हवा में तैर रहे थे रंग बिरंगे गुब्बारे, लेकिन उनके रंग फीके थे, जैसे हंसी खो चुकी हो। कोने में बैठा था गप्पू जोकर, रंग बिरंगे कपड़े पहने, पर उसका चेहरा उदास, आंखें खाली। आरव धीरे से पास गया और बोला, क्या तुम गप्पू जोकर हो? जोकर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं वो था जो हंसाता था, पर अब किसी को हंसी की जरूरत नहीं लगती, सब जल्दी में है। दिल से हंसना कोई जानता ही नहीं। आरव ने अपनी जेब से एक पुराना जोकर खिलौना निकाला और कहा, जब मैं छोटा था ये खिलौना मुझे हंसाता था, लेकिन असली हंसी मुझे तुमसे मिली थी। गप्पू ने खिलौना हाथ में लिया। उसकी आंखों में नमी थी और फिर पहली बार मुस्कुराया। उस मुस्कान के साथ कमरे के सारे गुब्बारे चमक उठे, रंग लौट आए, जैसे हंसी वापस आ गई हो। गप्पू जोकर सर्कस में लौट आया। मंच पर उसका स्वागत तालियों और बच्चों की हंसी से हुआ। लेकिन आज अकेले नहीं, उसके साथ था आरव, जो अब उसका सबसे खास दोस्त बन चुका था। आरव और गप्पू ने मिलकर ऐसा करतब दिखाया कि सबके पेट में गुदगुदी हो गई। बच्चे, बूढ़े, सब हंसते रहे दिल से। मैडम जिनी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। जादू तो हमेशा से था, पर असली जादू है किसी की सच्ची हंसी। और फिर रंग बिरंगा तंबू धीरे धीरे आसमान में उड़ गया, जैसे हंसी की एक पतंग जो हर दिल में उड़ती रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका एक क्लिक हमारी हंसी की दुनिया को और भी रंगीन बना सकता है।